अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक तमाम यूट्यूबर्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं इस बात को समझता हूं और जानता हूं कि आप लोग मेरे कोर्स की फर्स्ट वीडियो का वेट कर रहे थे और आज मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। देखिए, कोर्स तो आगे इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन आज के टाइम पे इस टॉपिक पर जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जिस टॉपिक पर मैं बना रहा हूं, इसकी इस वक्त आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप छोटे यूट्यूबर हैं, नए यूट्यूबर हैं, या आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आज के टाइम पे इस वीडियो का बनाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। देखिए भाई, इस वक्त हमारी और हमारे पड़ोसी मुल्क के दरमियान जो भी टेंशन चल रही है, जो भी मामला चल रहे हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। आपको भी पता है और उनको भी पता है। तो 27 अप्रैल से हमारे पड़ोसियों ने खुद पहल की और उन्होंने क्या पहल की? पाकिस्तानी यूट्यूब के चैनल्स को अपने मुल्क में बैन करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो फर्स्ट लिस्ट उन्होंने जारी की थी पड़ोसियों ने, उसमें मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का भी चैनल था, उज़ैर क्रिकेट। उज़ैर क्रिकेट के चैनल को भी भाई उन्होंने अपने पास बैन कर दिया। हालांकि एक टाइम था कि जब उज़ैर भाई अपने चैनल के ऊपर क्रिकेट की वीडियोस बनाते थे, अब वो रिएक्शन की वीडियोस बना रहे हैं। खैर जी, तो उज़ैर भाई का मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं कि यार तनवीर भाई, मेरे पास यूट्यूब की तरफ से ये ईमेल आया है, पता नहीं मेरे चैनल के ऊपर क्या मसला हुआ। 27 अप्रैल को ये काम उन्होंने स्टार्ट किया है जी पड़ोसियों ने। तो जब मैंने चेक किया तो मैंने कहा, उज़ैर भाई आपको पता नहीं है कि पड़ोसियों ने पाकिस्तान के न्यूज़ के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिस तरह जियो न्यूज़ हो गया, बोल टीवी हो गया, समा चैनल हो गया, या XYZ, ये जितने भी हमारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, इन्होंने अपने पास इनको बैन कर दिया, यानी कि ब्लॉक कर दिया। तो उनकी उस लिस्ट के अंदर उज़ैर भाई आपका चैनल भी आ गया। आपका चैनल भी पड़ोसियों ने अपने मुल्क में बैन कर दिया। और जब भी कोई इस तरह से आपका चैनल कोई मुल्क अपने पास बैन करता है, तो यूट्यूब की तरफ से आपके पास ईमेल आ जाता है कि भाई फ़लाँ कंट्री ने आपका चैनल जो है अपने कंट्री में बैन कर दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है, कोई एरर हुआ है, हमारी तरफ से कोई मसला हुआ है, तो आप अपील कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये, अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कोई एरर नहीं है। उन्होंने वाकई हमारे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स को बैन किया है। लेकिन इसके बरक्स कुछ 2-3 दिन तो मैं भी बड़ा खफा था भाई अपनी पाकिस्तानियों से कि यार, जब वो लोग हमारे साथ ये काम कर रहे हैं, तो भाई हम अपने मुल्क में उनकी फजूल तरीन वीडियोस को क्यों वॉच कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा दिल बड़ा खुश हुआ जब मुझे ये कंफर्म खबर मिली कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनके बहुत सारे चैनल्स को अपने मुल्क में बैन कर दिया है। तो ये देखें, ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उन्होंने हमारे चैनल्स को बैन कर दिया, हमने उनके चैनल्स को बैन कर दिया, अब ये चीज़ें आगे चलेंगी। और यहाँ पर इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के ऐसे भी चैनल्स हैं जिनका इस पूरी टेंशन के साथ कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। उनका कंटेंट ही डिफरेंट है। सिर्फ ये है, उनके सब्सक्राइबर्स अच्छे थे, उनके वहाँ से व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, उनको तकलीफ हुई, उनके चैनल्स को भी भाई उन्होंने वहाँ पे बैन कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें, ये जो बातें हैं ना, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं। अब जो चीज़ें आपके माइंड में मैंने डालनी है, आपने भूलनी भी नहीं है। सबसे पहली बात, अब देखें, आपका जो पड़ोसी है प्यार मोहब्बत में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने आपकी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो भाई सबसे पहला काम आप सारे यूट्यूबर्स का ये है, अपने अपने अकाउंट्स को सिक्योर करें। जितना सिक्योर कर सकते हैं करें, क्योंकि अब वो हैकिंग अटैक्स करेंगे आपके अकाउंट्स के ऊपर। ख़ास तौर पे वो यूट्यूबर्स जिनका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, जिनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर 10,000 हैं, 20,000 हैं, ये बात मैटर नहीं करती है। अगर आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश करनी है, तो आपके चैनल्स पर वो लोग अटैक करेंगे। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने अकाउंट्स को जितना सिक्योर कर सकते हो करो। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है, ये काम आपने नहीं करने हैं। सबसे पहली बात, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मत जाएं। यार, आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। और ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर उल्टे सीधे लिंक्स आते हैं। तो भाई आपने उन लिंक्स को क्लिक नहीं करना है, बल्कि ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन ही नहीं करना है। फिर भी अगर मज़े लेने हैं तो यार एक फजूल सा फालतू सा मोबाइल रख लें, वहाँ पर जो करना है करें। जिस मोबाइल में आपका चैनल चल रहा है उसमें कोई व्हाट्सएप का फजूल ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करना है। नंबर 2, किसी भी तरह का ईमेल आता है, उसमें किसी भी तरह का लिंक दिया जाता है, उसको क्लिक नहीं करना है, ओपन नहीं करना है। इवन के YouTube की तरफ से भी अगर आपके पास ईमेल आता है और आपको कुछ करने को कहा जाता है, तो भाई पहले रुक के अच्छे तरीके से पढ़ें।
क्योंकि हैकर्स यूट्यूब की तरफ से भी ईमेल्स कर रहे हैं। देखें, पहले भी चैनल्स बहुत ज़्यादा हैक हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं और अब आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ और ज़्यादा होगी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखें, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, आप सबको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप वीडियो एडिटिंग के लिए जी कैपकट को इंस्टॉल करेंगे, एडोबी प्रीमियर को इंस्टॉल करेंगे, एडोबी फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे, काइन मास्टर को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, फिल्मोरा को करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्रैक वर्जन्स हैं भाई, आप उस डिवाइस में इंस्टॉल मत करें जिसमें आपका एडसेंस का अकाउंट चल रहा है, या फिर आपका यूट्यूब का चैनल चल रहा है, या आपका फेसबुक अकाउंट चल रहा है, या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है कि जहां से आपकी अर्निंग हो रही है या आपके व्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। मेरे पास बेतहाशा केसेस आते हैं मेरे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर। बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर एक वीडियो के अंदर मैंने दिया हुआ है, वहां पर लोग आते हैं, कॉल बुक करवाते हैं, अपना चैनल चेक करवाते हैं, या कोई मसला होता है वो डिस्कस करते हैं। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको देख लें। उस वीडियो के अंदर सारी डिटेल दी गई है कि लोग किस तरह से अपनी कॉल बुक करवा के मुझसे बात करते हैं। एनीवेज जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का चैनल आया, अच्छी खासी वीडियो बना रहा था, बेहतरीन वीडियो बना रहा था बंदा। उसने एक वीडियो के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए, 2 से 3 सेकंड्स के लिए जो नक्शा दिखाया, उसमें नक्शे का वो हिस्सा जो वाकई पाकिस्तान का हिस्सा है, उसने वो दिखाया। तो पड़ोसियों ने उसके ऊपर रिपोर्ट की और चैनल को डीमोनेटाइज और डिलीट करवा दिया, सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो के लिए कि भाई ये आपने जो हिस्सा दिखाया है ये आपके मुल्क का हिस्सा नहीं है, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। और ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट की गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आपके कंटेंट पे किस तरह से नज़र रख के बैठे हुए हैं कि यार किस तरीके से हम इस बंदे की वीडियो को रिपोर्ट करें, इसके चैनल को रिपोर्ट करें या अपने कंट्री में बैन करें। यहाँ पर अगली चीज़ जो समझने वाली है, अपने कंटेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आपका प्यारा पड़ोसी जो आजकल आपके ऊपर प्यार निछावर कर रहा है, आपकी वीडियो या आपके चैनल की रिपोर्ट कर सके। इस तरह की कोई एक्टिविटी आपने नहीं करनी है। यहाँ पर यह चीज़ समझने वाली है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि तनवीर भाई यार मेरे चैनल के ऊपर कोई वायलेशन नहीं थी, यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि यूट्यूब की तरफ से बाय मिस्टेकन भी चैनल आपका डिलीट होता है। आप अपील करते हैं तो अल्लाह करता है वापस भी आ जाता है। इस टॉपिक पर बड़ी डिटेल से मेरी वीडियो भी बनी हुई है। लेकिन याद रखें, आपसे कोई ना कोई मिस्टेक होती है, और ये जो आपका प्यारा पड़ोसी है, बाज़ औक़ात ये इसी ताक में बैठा होता है कि यार कोई भी हमारे पाकिस्तान का चैनल उनके सामने आए, उसकी गलती ढूंढें, तलाश करें, उस चीज़ की वो रिपोर्ट करें और आपका चैनल डिलीट करवाएं। तो रिपोर्टिंग से भी भाई चैनल डिलीट होते हैं, लेकिन उस सूरत में जब वाकई आपके चैनल पर उस तरह की गलतियां, उस तरह की वायलेशन पड़ी हुई हो। जब आप वायलेशन ही नहीं करेंगे तो वो एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ भी रिपोर्ट्स करें, आपके चैनल को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके बाद ये आगे बात करते हैं चैनल्स के डिलीट होने के बारे में। देखें, चैनल्स के डिलीट होने के पीछे बेतहाशा रीजंस है, कई सारे रीजंस है, और मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल्स के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ साथ एक बड़ी मिस्टेक ये भी है, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं। आज 2025 है, 2015 में चले जाएं, 16 में चले जाएं। आप में से अगर किसी भी बंदे से मैं पूछूंगा कि भाई 2015 में आपके पास कितने यूट्यूब के चैनल्स थे या कितने जीमेल के अकाउंट्स थे, किसी के पास होगा, किसी के पास होगा ही नहीं, और किसी के पास 1, 2 या मैक्सिमम 3 होंगे। लेकिन आज के टाइम की अगर बात की जाए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तनवीर भाई आपने अब तक कितने जीमेल के अकाउंट्स बनाए हैं, तो मैं बोलूँगा यार मैंने तो बेतहाशा बनाए हैं, और आप लोगों ने भी बेतहाशा बनाए होंगे। अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मोबाइल के अंदर इस वक्त भी पता नहीं कितने जीमेल के अकाउंट्स फालतू वाले भी चल रहे होंगे। सबसे पहली बात है, फालतू जीमेल अकाउंट्स ज़्यादा ना बनाया करें, एक ही बना के रखें। जो आप मुख्तलिफ छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक अकाउंट बना कर रखें। लेकिन यहाँ पर यूट्यूबर से क्या मिस्टेक होती है कि वो मल्टीपल यूट्यूब के चैनल्स बना लेते हैं ट्रायल के तौर पे कि चलो यार इसके ऊपर मैं कॉपीराइट वर्क स्टार्ट कर लेता हूँ, चाइनीज़ शॉर्ट्स डाउनलोड कर लेता हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँगा, ड्रामे अपलोड करता हूँ, फिल्में अपलोड करता हूँ, इस चीज़ के लिए कि देखता हूँ कि यार चैनल चलता है या नहीं चलता। अगर चल गया, ग्रो हो गया, आगे चीज़ें ठीक कर लूँगा, चैनल मोनिटाइज कर लूँगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के इस तरह के जो फालतू के चैनल्स हैं, जो उन्होंने इस मकसद से बनाए होते हैं कि यार अगर चल गया, बच गया चैनल, तो आगे इस पर कोई और काम शुरू कर लूँगा।
यूट्यूब पकड़ लेता है या रिपोर्टिंग होती है, आपका वो चैनल डिलीट हो जाता है। अब ये जो आपका चैनल डिलीट हुआ, इसके अंदर जो आपका ईमेल था, जो आपका मोबाइल नंबर था, जो आप डिवाइस यूज कर रहे थे, जो आप आईपी इंटरनेट यूज कर रहे थे, यही सारी चीजें आप अपने मेन चैनल्स के ऊपर भी यूज कर रहे होते हैं। जब ये वाला चैनल डिलीट होता है तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा चैनल भी इफेक्ट होता है और वो चैनल भी आपका यूट्यूब डिलीट कर देता है, और जो ईमेल इस पे आया होता है वही ईमेल आपके इस मेन चैनल के ऊपर भी आ जाता है और आपका वो चैनल भी डिलीट हो जाता है। आप यकीन करें, हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैं सारे केसेस आपको यहाँ पर दिखा दूं ना, कि जो इसी चीज़ की वजह से, इसी गलती की वजह से जो उन लोगों के चैनल्स डिलीट हुए हैं, आप कानों को हाथ लगाएंगे। किसी के 10 चैनल डिलीट हुए, किसी के 15, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो जो चैनल बनाते हैं उनका चैनल डिलीट हो जाता है। अब देखें, हर नया चैनल क्यों डिलीट हो रहा है? अभी उन्होंने पहली वीडियो डाली है और किसी ने पहली वीडियो भी नहीं डाली, तो वायलेशन कहाँ से कर दी? वायलेशन यहाँ से कर दी, उनकी जो प्रीवियस वायलेशन होती है वो उनके सामने आ जाती है। सेम डिवाइस, सेम आईपी, यानी कि सेम इंटरनेट, सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल। हमेशा मना करता हूं कि भाई ये चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं अपने मेन चैनल के लिए, तो मेन चैनल के लिए जो आपकी डिवाइस है, आपका इंटरनेट है, आपका रिकवरी नंबर है, आपका 2 स्टेप नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट करें। और अगर आपको मज़े लेने ही हैं तो एक फालतू डिवाइस रखें, उसके अंदर अलग इंटरनेट रखें, उसका अलग नंबर रखें, अलग ईमेल इस्तेमाल करें। यानी 2 डिवाइसेस जिनका आपस में किसी भी तरह से कोई कनेक्शन ना बनता हो, तो फिर यहां पर जो आपका दिल चाहे आप करें। लेकिन अगर आप जी एक ही इंटरनेट है, एक ही डिवाइस है, एक ही नंबर है और चीज़ें आपस में मिक्सअप हो रही हैं और आपको पता भी नहीं है इस जीमेल में कौन सा नंबर यूज़ किया है, इस जीमेल में कौन सा नंबर यूज़ किया है, तो भाई आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। मेरे पास कल भी एक बंदे की कॉल आई, उसने कहा तनवीर भाई आपकी ये सारी वीडियोस मैंने देखी हैं और आपने हमेशा इन चीज़ों से मना किया है। खुद उस बंदे ने मुझे कहा कि तनवीर भाई मुझे लगता था आप वैसे ही डराते हैं, लेकिन भाई अब मेरे 7 में से 4 चैनल्स डिलीट हो चुके हैं इन्हीं गलतियों की वजह से। तो अब मुझे ये बात समझ में आई है कि आप वैसे नहीं डराते हैं, वाकई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो भाई इन चीज़ों से बच के रहें यार, फालतू के जीमेल अकाउंट्स मत बना के रखें। अगर फालतू के बना के रखे हुए हैं उनको क्लोज करें, एक रखें, एक सिंपल सा फालतू अकाउंट मुख्तलिफ जगहों पे आपने इस्तेमाल करना होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उससे भी कोई वायलेशन करें, वायलेशन ना करें, लेकिन एक फालतू अकाउंट्स कहीं पे लॉगिन करना होता है, कहीं पे कोई साइन अप करना होता है, तो वहाँ पर आप यूज़ करें। बाकी ये चीज़ें और बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम अपना कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपको एबटाबाद से मिले, अगर अगली ना मिली तो उससे अगली मिलेगी इंशाल्लाह। हमेशा की तरफ बहुत जल्द आपका भाई यहाँ कराची की गर्मी से भागने वाला है एबटाबाद की तरफ। और बाकी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एंड में मैं मजाक मस्ती कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाएं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये टाइम, इस टाइम वाकई क्रिटिकल टाइम है, ये टाइम इस टाइम वाकई क्रिटिकल टाइम है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ख़ास तौर पे बड़े यूट्यूबर जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और बाकी अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं, कोई इशू सोल्व करवाना चाहते हैं, या इशू के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या चैनल के बारे में बात करना चाहते हैं, ये वीडियो देखें, इसके अंदर बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। कॉल आपकी बुक होगी, हाफिज़ साहब आपको डेट एंड टाइम देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मेरी बात होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।